कार आपके पास NASG गारमेंट है? एक जो गारमेंट होता है नॉन न्यूमैटिक एंटी शॉक PPH में जो लगा देते हैं वो बेसिकली दैट एक सर वो भी अभी हाउस होल्ड डिलीवरीज अभी भी हो रही है स्टिल वी आर कंडक्टिंग हाउस होल्ड डिलीवरी so if it can be reduced then mortality can be reduced a little bit if household deliveries if they are reduced further so mortality can be reduced जांच में जांच में क्या क्या जांच यार मैं हूँ नहीं भाई, अगले हफ्ते बात करेंगे। ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो प्रदेश में कम करने के लिए सरकार काम कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत ही स्पष्ट निर्देश हैं कि इसको किसी भी तरह से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में टारगेट है 70 से नीचे लाने का 2030 तक, उसको अचीव किया जाए। स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन ने एक रोड मैप बनाया है जिसमें इसको हम लोग बहुत ही कम यानी 20 तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो जो होता है वो 1 लाख लाइव बर्थ में कितनी माताओं की मृत्यु हो जाती है। तो ये आंकड़ा अभी उत्तर प्रदेश का 154 है, जो साउथ के स्टेट्स हैं उसमें ये 25-30 है, यानी काफी ज्यादा संख्या है यहाँ पे जब मदर्स की डेथ हो रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और डिलीवरी। तो यहाँ जो आपका ये ANM सेंटर है ये काफी अच्छा काम कर रहा है इस क्षेत्र में, यही देखने के लिए हम लोग आए थे, DM साहब वगैरह सभी लोग थे। तो ये एक सोच है कि जो भी रिस्की प्रेगनेंसीज हैं, हाई रिस्क प्रेगनेंसी जो कहते हैं, वो सारे केसेस की डिलीवरी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज में होनी चाहिए। तो मैं बेसिकली ये समझने के लिए आया था कि किस स्तर पे ये डिफरेंशिएशन या अंतर किया जा रहा है कि कौन सा केस नॉर्मल डिलीवरी में जाएगा, कौन सा हाई रिस्क प्रेगनेंसी में जाएगा, और ये सही तरीके से हो रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर ये सही नहीं होगा और HRP केसेस को आप ANM सेंटर्स पे डिलीवरी कोशिश करेंगे तो डेथ के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। ANM सेंटर और प्रसव केंद्रों की अगर बात की जाए तो वहाँ गरीब तबके ही लोग प्रसव कराने के लिए जाते हैं, वहाँ पे तैनात ANM वसूली करती है, इससे क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये मैं आपको बताऊं कि जो पूरे प्रदेश का आंकड़ा है लगभग 57 लाख डिलीवरी साल में होती है और उसका ऑलमोस्ट 48% आधा सरकारी व्यवस्था में होता है और आधा प्राइवेट सेक्टर में होता है। तो जो आधा सरकारी सेक्टर में होता है यानी 48% के आसपास, उसका 60% CHC लेवल पे होता है और 20% डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज वगैरह पे होता है। तो 15 से 20% ANM सेंटर पे और PHC के लेवल पर होता है। तो ऐसा कोई स्पष्ट आंकड़ा नहीं है कि फलाने वर्ग का ही डिलीवरी यहाँ पर होता है। नॉर्मल डिलीवरी है तो मुझे लगता है गांव में जो भी नॉर्मल डिलीवरी हो रही होगी वो यहाँ पर आ रही होगी और सरकार के ये स्पष्ट निर्देश है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होना है। किसी प्रसव केंद्र पर किसी अधिकारी का नंबर अंकित है जो प्रसव पीड़ित जो होती है? अब देखिए ऐसा है कि ये नंबर से डिलीवरी नहीं होता है। अगर आप यहाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप कहीं किसी का नंबर लिख दें और ANM सेंटर पे या हॉस्पिटल पे, जब तक लोगों का विश्वास नहीं होगा कि यहाँ पर सही तरीके से डिलीवरी हो जाएगी तो कोई नंबर लगा के नहीं आता है। आप अपना भी सोच कर देखेंगे तो कोई भी आदमी किसी रैंडम जगह पर डिलीवरी जैसे सीरियस काम के लिए नहीं जा सकता है। तो ये चीजें जैसे प्रधान है, यहाँ के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, गांव के लोगों का खुद का अनुभव है, ये अनुभव से चीजें हैं और एक दूसरे से बात करते हुए एक दूसरे की सूचना लोगों तक पहुंचती है इसके बारे में। थैंक यू।